अब हम जिस भाषण की कब से राह देख रहे हैं वो हमारे तेलंगाना के श्री टी राजा सिंह जी का होगा। तेलंगाना में हिंदूद्रोही सरकार की दमन नीति एवं हिंदू राष्ट्र का संघर्ष, इस विषय पर श्री टी राजा सिंह लोध हमें संबोधित करेंगे। हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री टी राजा सिंह गोशामहल भाग्यनगर के विधायक हैं। आप श्री राम युवा सेना तेलंगाना के संस्थापक हैं। गत अनेक वर्षों से गौरक्षा, धर्म रक्षा तथा हिंदू संगठन के लिए आप सक्रियता से कार्य करते हैं और इसके कारण आपको हिंदुओं से समर्थन मिलने के कारण आप प्रथम पार्षद तथा अब नवोदित तेलंगाना राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विद्यमान विधायक बने हैं। आपने गौ माता की रक्षा करते हुए अनेक बूचड़खानों को बंद किया है और गौ हत्यारों को सबक भी सिखाया है। देश के विभिन्न राज्यों में हिंदू धर्म जागृति सभाओं के माध्यम से वो हिंदुओं को संबोधित करते हैं और युवाओं को राष्ट्र और धर्म रक्षा के कार्य के लिए, हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए सभी युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। मैं श्री राजा भैया से निवेदन करता हूं कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। जोरदार घोषणाओं के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। जयतु 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 जयतु। आज हिंदू जन जागृति समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। यहां कार्यक्रम में 28 राज्यों से हिंदुवादी कार्यकर्ता यहां अधिवेशन में आए हैं। उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ नेपाल, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल से भी बहुत सारे हिंदुवादी कार्यकर्ता पधारे हैं। मैं उनको भी हृदय से प्रणाम करता हूं और मंच पर उपस्थित वक्ताओं को प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ परम पूज्य श्री जयंत आटवाले जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। पिछले 11 वर्षों से निरंतरन भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का एक संकल्प चल रहा था 10 वर्षों से। जो 11वां वर्ष है, अब पूरे विश्व को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प प्रारंभ हुआ है और उसी संकल्प को हम लोग एक मजबूती देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। जैसे मैं ऑनलाइन यहाँ अधिवेशन को फॉलो कर रहा था तो जितने राज्यों से जो वक्ताएं आए हैं उनके माध्यम से कि हमारा भारत और विश्व को हम किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा हुई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा जो एक बहुत बड़े कार्य में आप सब लोग जुड़े हैं। जैसे मुझे सब्जेक्ट दिया गया कि तेलंगाना राज्य में किस प्रकार से वहाँ की सरकार द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार करती है, हिंदू कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाती है, अगर कोई कार्यक्रम लगाता है तो उनके ऊपर किस प्रकार से एफआईआर करके जेल भेजती है। आज उस विषय पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ। 2014 में एक नई सरकार का गठन हुआ, टीआरएस, और उसका मुख्यमंत्री बना केसीआर। 2014 से लेकर अब तक केसीआर की गवर्नमेंट ने एक ही एक काम किया है, वो है मुसलमानों को खुश करना, मस्जिदों का निर्माण करना, पुराने मस्जिदों को फंड देना, मदरसाओं को फंड देना, मौलवियों को हर महीना सैलरी देना, मौलवियों के शिष्य जो होते हैं ना उनके को हमारा जो टैक्स, जो हिंदुओं का जो टैक्स जाता है तेलंगाना सरकार को, उसी टैक्स से मौलवियों को, मस्जिदों को और कब्रिस्तानों को भी फंड दिया जा रहा है जब से तेलंगाना में नई सरकार बनी है। इससे पहले एक सरकार थी जिसका मुख्यमंत्री
YS राजशेखर रेड्डी था, उसने तेलंगाना के हिंदुओं को, आंध्र प्रदेश वो समय पर था तो धर्मांतरण के ऊपर उसका ज़्यादा फोकस रहता था। उसके बाद में किरण कुमार रेड्डी आए, फिर तेलंगाना अलग हुआ और तब से लेकर अभी तक हिंदुओं पर केवल ही केवल अत्याचार ही हुआ। और मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदू संगठित होता है और ये देखते हुए मुझे गर्व होता है। जैसे कुछ ही दिन पहले, यानी कुछ ही महीने पहले, एक मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम तेलंगाना राज्य में, जो तेलंगाना राज्य का जो मुख्यमंत्री है उस बेटा है KTR, बेटे ने उसका कार्यक्रम लगाया। बेटे को यह पता नहीं था कि मुनव्वर फारूकी हिंदू देवी देवताओं पर किस प्रकार से गंदे शब्दों का उपयोग करता है। उसने कार्यक्रम लगाया, बहुत सारे तेलंगाना राज्य के हिंदुवादी संगठनों ने, हमने विरोध किया। विरोध के बाद में जैसे कंपटीशन जैसा एक माहौल पैदा हो गया तेलंगाना राज्य में, जैसे ईगोइज्म होता है ना, वैसा तेलंगाना राज्य का जो मुख्यमंत्री बेटा है उसने कहा कि मैंने तो इसका कार्यक्रम लगाया और कार्यक्रम को तो कोई रोक नहीं सकता क्योंकि सरकार उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है। जितने प्रयत्न हिंदुवादी संगठनों ने करना किया, उतना प्रयत्न किया है। सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बहुत उसका विरोध हुआ। दुर्भाग्य देखिए, उसका कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में बहुत से बहुत 2 से 3 हज़ार लोग थे, वह भी सारे के सारे मुस्लिम, और उसके प्रोटेक्शन के लिए 6 से 7 हज़ार पुलिसकर्मी लगा दिए गए जहाँ पे उसका कार्यक्रम था। हर रोड पर, हर चौराहे पर पुलिस ही पुलिस। एक आदमी के लिए IPS और कमिश्नर जैसे बड़े बड़े लोग रोड पर खड़े हुए हैं। IPS रैंक के DCPs, IPS रैंक के कमिश्नर भी रोड पर खड़े रह के उसका कार्यक्रम करवाए। ठीक है, कार्यक्रम तो हो गया है। कार्यक्रम होने से पहले हमने एक वार्न किया था कि देखो भाई, जब तुम हमारे देवी देवताओं के ऊपर गलत प्रकार का बात कर सकते हो तो हम भी 1-2 शब्द कह सकते हैं, सोच समझकर बोलना। ठीक है, वो कार्यक्रम में तो उसने हमारे देवी देवताओं पर कोई बात नहीं की, लेकिन जाते जाते 1-2-4 शब्द उसने कहे। उसके बाद में हमने भी एक छोटा कॉमेडी शो हमने किया था। तो कॉमेडी शो ऐसा हो गया कि वो बहुत एग्रेसिव हो गया, तो जितने जो मुल्ले थे पूरे रोड पर आकर बैठ गए कि भाई अब तो हम राजा सिंह का सर तन से जुदा करेंगे। तो हमने कहा कि हमारी गर्दन कोई बकरी की गर्दन नहीं है जो कोई आके काट के ले जाए। बहुत विरोध हुआ, एक साइड हिंदू तो एक साइड ये चंगेरी टोपी वाले बहुत विरोध करे, पुलिस की गाड़ियों को जला दिए, जैसे एक दंगा जैसा माहौल पैदा किया। तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इसको अंदर डाल दो। तो तुरंत सरकार ने मुझे अरेस्ट किया, कोर्ट ले गए। तो कोर्ट में भी मुझे एक बहुत अच्छा एक नज़ारा देखने को मिला। जो आदि वक्ताएं होते हैं, वकील, वो लोग जितने, जैसे नामपल्ली एक कोर्ट होता है बहुत बड़ा, हिंदू एक साइड और मुस्लिम्स एक साइड, आदि वक्ताएं। मेरे समर्थन में सारे हिंदू वकील खड़े हो गए, सारे के सारे, और दूसरे साइड मुस्लिम्स जितने एडवोकेट्स हैं सारे खड़े हो गए। अब पूरा कोर्ट में आजू बाजू माहौल तो बहुत खतरनाक हुआ कि राजा सिंह को अब जेल भेजने वाले हैं, और जो जेल में मुझे भेजा जा रहा था वहाँ पर भी 144 सेक्शन लगा दिया गया, और जो रोड मुझे ले जाई जाएगी जेल की रोड, वहाँ पर भी पूरा पैक कर दिए, पूरा पुलिस फोर्स लगा दिए। बस राजा सिंह जेल आने वाला है, स्कॉलिंग चल रही है टीवी पर। तो अब मजिस्ट्रेट बोलता है कि हाँ अब हम आपको रिमांड करेंगे। तो हमारा एडवोकेट बोलता है कि बिना नोटिस किसी विधायक को अरेस्ट नहीं किया जाता, बिना नोटिस के किसी विधायक को अरेस्ट किया नहीं जाता। पहले तो नोटिस दो कि विधायक ने क्या कहा। विधायक ने किसी का नाम नहीं लिया। हम भी थोड़ा पॉलिटिक्स सीख लिए अभी ये भी सीख लिए, क्योंकि केसों पे केस ज़्यादा हो गए, तो बिना नाम लिए हमने सब कुछ कह दिया। तो मजिस्ट्रेट को जब हमारे एडवोकेट सारे लोग ठहर कर आर्गुमेंट करने लगे कि भाई अगर आप इनको रिमांड करोगे तो मजिस्ट्रेट साहब आप भी जेल जाओगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक कानून है,
बिना नोटिस के किसी विधायक को जेल नहीं भेजा जाता। तो मजिस्ट्रेट रेडी था कि चलो आज एक विधायक को मैं जेल भेजूंगा, और सारे मुस्लिम्स एडवोकेट थे, चलो आज तो हमारे आर्गुमेंट पे विधायक जाएगा जेल। तो हमारे एडवोकेट थोड़ा शार्प थे, पूरे ऑनलाइन से सभी साइटेशन निकाल लिए सुप्रीम कोर्ट के, निकाल के मजिस्ट्रेट के सामने रख दिए कि भाई अगर आप इनको जेल भेजोगे तो आप भी जेल जाओगे। अब मजिस्ट्रेट धर्म संकट में फंस गया कि क्या करे, अगर अंदर जाओ भेजूंगा तो मैं भी जाऊंगा इसके पीछे पीछे। तो दुर्भाग्य देखिए, जो मजिस्ट्रेट 5 बजे यानी 5 से अगर 5:10 हो जाते तो मजिस्ट्रेट उठकर चले जाता है घर। मेरे लिए 8 बजे तक मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है और उसके उठकर चैम्बर में जाकर सभी को बुलाता है कि भाई देखो कोई कानून में लिखा है क्या कि इसको हम जेल कौन सा एंगल से भिजा सकते हैं। यानी हर एंगल उन्होंने चेक किया। भाई भिजाना तो मुश्किल है, क्या करें अब, भाई चलो छोटा सा एक वार्न करके इनको छोड़ देते हैं। तो छोटा सा एक पेपर में मुझे लिखा लिए कि नेक्स्ट टाइम मैं इस प्रकार का भाषण, इस प्रकार का वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो हमारा एडवोकेट बोले लिख के देने में क्या गया, लिख के दे दो। तो लिख कर दे दिया। उस दिन यानी 21 तारीख थी, उस दिन तो मैं रिहा हो गया। यानी कोर्ट से लेकर घर तक लाने के लिए तकरीबन 200 से 300 पुलिस फोर्स मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर हमला करने की प्लानिंग थी इनकी, क्योंकि कोर्ट से मेरे घर आने में पूरा ये मुस्लिम एरिया लगता है। तो पूरी फोर्स लगाकर घर ला दिए। अब जैसा घर आया तो शाम में फिर दंगा फैल गया कि भाई राजा सिंह रिहा हो गया, अब हम पुलिस को नहीं छोड़ेंगे, पुलिस की वजह से ये रिहा हो गया, क्योंकि उन्होंने मजबूत कानून नहीं बनाया, मजबूत एफआईआर कॉपी नहीं बनाई। तो फिर मुख्यमंत्री तेलंगाना राज्य का और होम मिनिस्टर है महमूद अली खान तेलंगाना राज्य का, इन सभी लोगों ने मीटिंग की कि अब हम क्या करें, अगर इसको हम कल की तारीख में जेल नहीं भेजते हैं तो शहर जलेगा, क्योंकि पुलिस फेल है, सरकार फेल है। तो तुरंत उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास एक पावर है, हम लोग गुंडा एक्ट डालेंगे। जैसे आपके एरिया में कुछ गुंडा एक्ट कहते हैं, हमारे पास पीडी एक्ट कहते हैं, वो एक्ट के तहत हम इसको अंदर भी जा सकते हैं। तो तुरंत उन्होंने क्या कहा, 22 तारीख के दिन तुरंत मुझे आए अरेस्ट करें। तो मैंने पूछा कि क्या प्लान है, कुछ पुलिस वाले होते हैं ना हमारे प्रेमी, कि क्या प्लान है भाई, नहीं सर पीडी एक्ट डाल रहे हैं। बोला अरे यार बहुत छोटा केस लगा है, अगर आप लोग बोलते तो मैं एक बड़ा केस ही कर देता था। तो उन्होंने कहा कि सर पीडी एक्ट माने समझते क्या आप। बोला क्या है, आपको 12 महीने तक बेल नहीं मिलेगी। बोला बस 12 महीने, मेरी हिस्ट्री पता है क्या, पूछा उसको इंस्पेक्टर को। नहीं सर मैं नया आया हूँ। बोला 2004 में 3 महीने गया बेटा मैं, फिर मेरा मन नहीं भरा, 2005 में 6 महीने के लिए चले गया मैं। फिर उसके बाद में कभी 45 दिन, कभी 40 दिन, कभी 15 दिन, कंटिन्यूस है, बहुत कंटिन्यू है। यानी जब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थी तब हम लोग कन्वर्शन के खिलाफ, गौरक्षा करते थे, गौ हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। वो समय पर कईयों बार आना जाना रहा, और इस बार 77 डेज रहे, यानी विधायक बनने के बाद पहली बार जरा ज़्यादा लंबा गया मैं अंदर। 77 डेज अंदर आराम करा मैं। ये लोग सोचे कि हम लोग डर जाएंगे, जेल जाएंगे तो डर जाएंगे, लेकिन जेल में बहुत आराम करने को मौका मिला मुझे। यानी मैं कहता हूँ कि जेल मेरे लिए फार्म हाउस है, और उसी तरह से हम लोग जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद में एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हुआ। लोग सोचे कि भाई विधायक है, शेर के बारे में सोचेंगे, कुर्सी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो नेक्स्ट डे सब सस्पेंड कर दिया है, अब ये डर जाएंगे, कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। और मजिस्ट्रेट का भी क्लियरली ये आदेश था कि आप जेल से बाहर आओगे तो कोई रैली नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रेस मीट नहीं, और भविष्य में कोई सभा और कोई कमेंट आप नहीं करोगे। तो बस एक 15 दिन हमने गैप दिया, उसके बाद में फिर शुरू हो गए। 9 रैलियाँ, 9 सभाएं महाराष्ट्र में हो गई, 9 एफआईआर भी वहाँ हो गई, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, कोटा, कंटिन्यू अभी तक एक और 45 केसेस और एक्स्ट्रा हो गए। तो जेल से बाहर आने के बाद में तेलंगाना में हिंदुत्व का कार्य करने में थोड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि कोई भी छोटा भी कार्यक्रम करते हैं तो पुलिस तुरंत ऑर्गेनाइजर्स को और कार्यक्रम में आने वालों को नोटिस देना, नहीं सुनने पर एफआईआर करना। जैसे हलाल ग्रंथ जो कि हिंदू जन जागृति समिति के तत्वाधान में तेलुगु में उसका पब्लिकेशन था, और पूर्व आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स
उस ग्रंथ को विमोचन के लिए कार्यक्रम में आने वाले थे। दुर्भाग्य देखिए, ऑलरेडी मुझे समिति के अधिकारियों ने कहा कि भैया आप भी आइए, तो मैंने कहा अगर मैं आऊँगा तो आपका कार्यक्रम को परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा सिंह को एक आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी के रूप में पुलिस वाले वहाँ कर देखते हैं। तो आप लोग करिए कार्यक्रम, ठीक है। आखिरी क्षण में कमिश्नर ने परमिशन को कैंसिल किया, वो ग्रंथ को भी विमोचन होने नहीं दिया, क्योंकि हलाल क्या है ये तेलंगाना की जनता को मालूम होने नहीं दिया वहाँ की सरकार ने। और आज भी देखिए, अभी बकरीद है 29 या 28 की, वो समय पर अभी से सरकार ने एक मीटिंग ली है। दुर्भाग्य देखिए कि कोई भी गौरक्षक अगर गाय को रोकने के लिए रोड पर आएगा, पहले उसको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया जाएगा पहले। और जितने जो गौरक्षक है, जितने जो हिंदुवादी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सबको नोटिस दिया जा रहा है, उन सबको बाउंड ओवर किया जा रहा है कलेक्टर के पास ले जाकर। उन सबको वार्न किया जा रहा है कि अगर आप लोग गौ रक्षा के नाम पर रोड पर आओगे तो तुम्हारी शीट हम खोलेंगे, रौडी शीट, और तुम्हारे ऊपर एफआईआर करके कोई भी एक धारा ऐसी लगाएंगे कि आप लोग 3 महीने तक बाहर नहीं आ सकोगे, हम तुम्हें अंदर डाल दी जाएंगे। इस प्रकार का एक, यानी हिंदुओं पर जितना अत्याचार शायद तेलंगाना में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, केरला में हो रहा है, किसी राज्य में नहीं हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत ही अत्याचार हो रहा है तेलंगाना में। साथ ही साथ आने वाला जो समय है हमारे हिंदुओं के ऊपर बहुत ही एक भयंकर समय आने वाला है। जैसे पिछले अधिवेशन में भी मैं कहा था कि अगर हिंदू सोशल मीडिया के हद तक अगर सीमित हो जाएगा तो कभी वो हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य नहीं कर सकेगा। हमें एक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में। अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुत्व को जगाने का अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हिंदू जागेगा बरोबर, लेकिन तुरंत कुंभकर्ण की नींद सो जाएगा। क्योंकि हमारे हिंदुओं में एक आदत है, जागो फिर सो जाओ, जागो फिर सो जाओ। क्योंकि हिंदू को आने वाले कल का वो पता नहीं उसको कि क्या होने वाला है कल। अभी देखिए, नांदेड़ में गौ रक्षा करने के लिए कार्यकर्ता रोड पर आए, तेलंगाना से नांदेड़ जा रहे थे, एक कार्यकर्ता को मार दिया गया और 6 कार्यकर्ता घायल हैं। राजस्थान में सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से नुपुन जी को सपोर्ट करा एक टेलर ने उसका गर्दन काट दिया। अनेकों क्षेत्र में, अनेकों राज्यों में हिंदुओं के मर्डर्स हो रहे हैं, टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। क्या हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है क्या? मरने के लिए हम पैदा हुए क्या? आज हम भारत में 100 करोड़ हिंदू है ऐसा हम कहते हैं, तो 100 करोड़ हिंदुओं में क्या हम 1 करोड़ हिंदू को क्या हम नहीं जगा सकते हैं क्या? क्या और बाकी के जो 90 करोड़ जो हिंदू है क्या वो नपुंसक है क्या? आज मैं पूछना चाहता हूं। अगर 100 करोड़ हिंदुओं में अगर हम 1 करोड़ हिंदू को भी इकट्ठा करने में अगर हम कामयाब हो गए, जैसे इस मंच के माध्यम से भाई साहब बता रहे थे कि अगर हिंदू इकट्ठा होता है तो औरंगाबाद का भी नाम संभाजी नगर हो जाता है, अगर हिंदू इकट्ठा होता है तो अगर भारत में हिंदुत्व को सुरक्षित रखना है, भारत को अगर भारत में हिंदुत्व को अगर सुरक्षित रखना है, जहां जहां पर भगवाधारी लोग बैठे हुए हैं, योगी जी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि अगर हिंदुओं को मारा जाएगा, गाय को काटा जाएगा, मंदिर को तोड़ा जाएगा, लव जिहाद करेगा तो उसका क्या हाल होगा, ये प्रेरणा लेने की आज आवश्यकता है। नहीं तो ऐसे ही मारे जाएंगे, मरते जाएंगे कार्यकर्ता, डरते जाएंगे कार्यकर्ता, जेल में जाते रहेंगे कार्यकर्ता। आपको पता है, जब मैं जेल में था तो 3 आतंकवादी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राजा सिंह बाहर आएगा, और उन 3 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी ऑलरेडी बम ब्लास्ट में 17 साल जेल काटे सो है। 17 साल। एक आतंकवादी जब टास्क फोर्स पुलिस के ऊपर ही उसने बम फेंक दिया, बम ब्लास्ट हुआ,
तो 3 पुलिस वाले मारे गए और उसमें एक आतंकवादी भी मारा गया। बम प्लांट करने वाला अरेस्ट होता है, 17 साल जेल में रहता है। 17 साल जेल में रहने के बाद में जब बाहर आता है फिर वो प्लानिंग करता है, पाकिस्तान से 3 हैंड ग्रेनेड लाता है, वो RDX का बंदोबस्त करता है। वो उसका प्लान होता है कि हमारे इस जो त्यौहार होते हैं ना, हिंदू त्योहारों पर ब्लास्ट करना है और राजा सिंह के ऊपर बम फेंकना है। जब वो लोग अरेस्ट हुए, जब इंट्रोगेशन हुआ, तो दुर्भाग्य की बात है तेलंगाना की SB यानी होती है ना इंटेलिजेंट गवर्नमेंट बैठी हुई है, पुलिस के बड़े अधिकारी, जब उन्होंने ये कहा कि हमारी ये दो ही टारगेट थे, तो दुर्भाग्य है उनका स्टेटमेंट बाहर आने नहीं दिया। कम से कम मुझे सूचित तक नहीं किया गया कि भैया ये 3 जो थे ये आपके लिए भी थे। तो मुझे उसमें से एक ऑफिसर वो मुझे आकर कहता है कि भाई साहब ये जो 3 थे ना, उसमें से एक जो बम था ना वो आपके लिए भी था। तो मैंने कहा कि अरे वाह, ये तेलंगाना में ऐसी भी सरकार है जिसको लोग मारने के लिए सोचते हैं, कम से कम उस व्यक्ति को बताया भी नहीं जाता कि भाई थोड़ा सावधान रहो, वो भी बताया नहीं जाता। ये तेलंगाना की सरकार के ये काम इस प्रकार से है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हमारे भारत को, पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है, पहले तो साधना और भगवान में लीन हो जाओ, प्रार्थना करो, क्योंकि हम जितनी साधना करेंगे, जितना भगवान के चरणों में ध्यान करेंगे, उतने हमें शक्ति मिलेगी। और साथ में एक एक, चाहे वो नारी हो या एक एक नौजवान हो, अगर कोई हमारे पे हमला करता है तो 10 जनी को कम से कम हम मार सके, अपने आप को बचा सके, अपने मोहल्ले को बचा सके। आपको ये ट्रेनिंग अभी से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि आने वाले समय में, यानी 2024 के बाद में, भारत का हर वो हिंदू खड़ा होगा और हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाएगा। जब हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी तो ये मत सोचो कि ये मुसलमान खामोश बैठेंगे। ये लोग भी इनकी ऑलरेडी योजना बना के रखे कि अगर हिंदू राष्ट्र की ओर अगर देश जाएगा, अगर हिंदू जाएगा, तो हमें क्या करना है। बंगाल में जिस प्रकार से एक समय पहले दंगे फसाद हुए थे, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया था, उसी प्रकार से उन्होंने कुछ एरियाज प्लान करके रखे कि कहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम है, कहाँ पर जो मीठे हिंदू होते हैं ना, मीठे हिंदू, जिसे उनको एक थप्पड़ मारो गांधी जी बन जाते हैं, ऐसे भी हिंदू कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वो भी एरिया प्लान करके रखे हैं उन्होंने। जिस दिन भी ये लोग उठेंगे ना, हिंदू बहुत मारा जाएगा। जब आप कुछ नहीं कर सकोगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे, हमारा हिंदू समाज भी सो रहा है। इसलिए आज उठने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। और हर मोहल्ले में सपोज अगर 1000 जनी का अगर मोहल्ला है, वहाँ पर कम से कम 100 जनी को ट्रेन कर दो। लठ हो, जूडे हो, कराटे हो, अनेकों प्रकार की विद्या अगर हम उनको सिखा सकेंगे तो वो 900 की रक्षा कर सकेंगे। सिर्फ बचाव की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग किसी को मार नहीं सकते उनका जैसा, हम उनका ऐसा गले काट नहीं सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, उनका वैसा हम नहीं सोच सकते। इसलिए बचने के लिए ये बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि साधु संत कहते हैं कि राज सिंह आने वाला समय जो है बड़ा ही भयंकर है। अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, मोहल्ले को बचाओ, जिस बस्ती में रहते उसको बचाओ, नहीं तो ये जो है आतंकवादी का जो रूप लेकर बैठे हैं, ये सर्वनाश कर देंगे। क्योंकि अगर वो लोग हमारे पे हमला करेंगे तो हम अपने आप को कैसे बचाए, इस विषय पर ध्यान दो। और सभी मेरे भाई बंधुओं को जो 7 दिन से निरंतर जो यहाँ बैठकर हिंदू राष्ट्र के लिए मंथन जो कर रहे हैं, मैं आप सबके चरणों को प्रणाम करता हूँ। बस आखिरी में यही निवेदन करना चाहूँगा, समय बहुत कम है, हम रहे या ना रहे, हमारा एक संकल्प रहना चाहिए। हम आज हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, कल हमारे बच्चे हिंदू राष्ट्र के लिए लड़े, ये संकल्प होना चाहिए। और हमारे अंदर का जो अहंकार है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अहंकार कहीं ना कहीं छुपा होता है कि यार मैं हूं, दूसरा कोई ना आए।
मैं हिंदुत्व का काम करूं, दूसरा कोई ना आए। मैंने ठेका लिया है, दूसरा कोई ठेका ना ले। ऐसे सभी लोगों को कहना चाहूंगा, अहंकार बाजू रखो। जितने भी बड़े बड़े जो हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहते हैं कि धर्म का ठेका हमारे बाप की जागीर है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, हिंदुत्व की बात अगर कोई भी करे तो उनको गले लगाओ, उनको दूर ना करो। जब मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि राजा सिंह ऑलरेडी तुम सस्पेंड हो, बहुत सारे लोग तुमसे नाराज हैं, अगर तुम उस कार्यक्रम में जाओगे तो तुम्हें और परेशानी पैदा होगी। तो मैंने उनको कहा कि ये समिति से मैं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, ये समिति से मैं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, और सचमुच में अगर कोई हिंदू राष्ट्र के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो वो है हिंदू जन जागृति समिति, जिसने मुझे ये मंच दिया, जिसने मुझे ये मंच दिया, जिसने मुझे बोलने की शक्ति पैदा की, जिसने मुझे ये मंच दिया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मुझे बड़े बड़े मंच दिए, वो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तुम नहीं। और उनको हाथ जोड़कर मैंने कहा कि आप भी हिंदुत्व का काम कर रहे हो, वो भी हिंदुत्व का कार्यक्रम कर रहे हो। वो अगर हम सब लोग अगर एक मुट्ठी बनेंगे तो कोई भी मुल्ला हिंदुत्व के प्रति आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। ये जवाब देकर मैं आया हूं। और रही राजनीति की बात, अरे हम तो लात मारते हैं, इसी राजनीति को लात मारते हैं, क्योंकि हमें एक हिंदुत्व के नाम पर कार्य करते करते मरना है। ये पॉलिटिशियन क्या है, कितने दिन रही है चेयर, कितने दिन? जब तक जनता खुश है आपकी चेयर सलामत है, जिस दिन जनता खुश नहीं आप पैदल। तो हमें ये जनता को खुश करने के लिए, मोहरी नाले साफ करने के लिए हम इस धरती पे नहीं आए मेरे भाइयों। हम एक संकल्प लेकर आए हैं कि मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मेरे भारत को। इस बार रामनवमी के अवसर पर देखा होगा आपने, रामनवमी के अवसर पर लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता, हर राज्य से कार्यकर्ता हैदराबाद पहुंचे। और इस बार मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि इस बार जिस रास्ते पे हम जाते हैं उस रास्ते की मस्जिद नहीं, पूरे तेलंगाना की मस्जिदें पैक हो गई, पूरे तेलंगाना राज्य की। क्योंकि पूरे तेलंगाना राज्य से एक एक रैली बनाकर कार्यकर्ता आ गए उस रैली में, रामनवमी शोभा यात्रा में। ये होता है हिंदुत्व का संगठन। डरो मत, जीवन में आज नहीं तो कल तुम्हें मरना है। जियोगे क्या? कितने साल जियोगे? 50, 60, 70, 80, 90, 100? उसके बाद मरना ही है ना। अरे यार इतिहास लिख के मरो ना, इतिहास लिखो, चैलेंज करो कि हम खड़े हुए देश और धर्म के लिए मरने के लिए। मेरे बच्चे को उठाने की बात कही थी। मेरे बेटे को 17 साल का मेरा लड़का है, एक लड़की और 3 लड़के हैं। मुझे बार बार फोन आ रहा है कि रामनवमी तक तेरे बेटे को उठा दिया जाएगा, रामनवमी शोभा यात्रा इस बार नहीं निकालने तो हम खत्म कर देंगे। मैंने राइटिंग में पुलिस को कंप्लेंट दिया है, नो एफआईआर नो इंक्वायरी। तो जहां पर सबसे बड़ी मस्जिद तेलंगाना की है वहां पर मैंने कहा कि बेटा रोक, अब बताएंगे एक कमिश्नर को, एक डीजीपी को कि हम क्या है। हम वो हिंदू हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों का बलिदान दे सकते, तो हम क्या चीज है, हम क्या चीज है। हमने भी हमारे बच्चे को बताया कि ये है मेरा बेटा, किसी में दम है तो आकर उठा के ले जाए। मेरे बाद ये हिंदुत्व का काम करेगा, मेरे बाद ये हिंदुत्व का काम करेगा। ये मरेगा तो और 2 है उसके पीछे, वो भी हिंदुत्व का काम करेंगे। ये भावना हम सब में होनी चाहिए, ये भावना हम सब में होनी चाहिए। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व को अगर जगाना है तो हमें रोड पर आना पड़ेगा, हमें रोड पर आना पड़ेगा, तभी हिंदुत्व जगेगा और ये मुल्ला डरेगा। नहीं तो 2024 के बाद बहुत ही भयंकर समय आने वाला है। उस समय को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस विषय पर विचार करें। धन्यवाद। जय सिया राम। महादेव।
हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र